जिस तरीके से बस्ती जनपद में अक्सर ये सुनने को आता है कि तमाम संस्थान और विशेष तौर पर ईसाई मिशनरी के संस्थान कभी बच्चों के तिलक पर लगाम लगाते हैं, कभी कलावा पर लगाम लगाते हैं, कभी चोटी पर लगाम लगाते हैं, और अब तो हद ही हो गया। आज बस्ती जनपद का एक विद्यालय सेंट जोसेफ जो कि ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित है, वो तो हमारे तिथि त्योहारों, हमारी संस्कृति पर ही प्रतिबंध लगाने को उतारू हो गया है। स्कूल प्रशासन ने बकायदा अभिभावकों और बच्चों के ग्रुप पर यह निर्देश दिया कि कोई बच्चा स्कूल परिसर में होली नहीं खेलेगा। स्कूल परिसर तक तो चलाऊं है, साथ ही साथ उनका कहना है वो रास्ते में नहीं खेलेगा, किसी पार्टी में नहीं खेलेगा, अभिभावक उसको होली खेलने न दें, होली के लिए उसे पैसा न दें। ये निश्चित तौर पर सरासर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे सनातन धर्म पर आघात है। होली, दीपावली हमारे प्रमुख त्योहार हैं और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना सर्वथा अनुचित है। 2% भी ईसाई इस देश में नहीं है और हम जो है क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस का अवकाश रखते हैं, और इस देश में 80% से अधिक हिंदू आबादी उसके प्रमुख त्योहार होली पर स्कूल प्रशासन प्रतिबंध लगाता है। यूं भी क्या जो संविधान में शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व है उसमें कहीं ये व्यवस्था दी गई है कि स्कूल हमारे धर्म, हमारी मान्यताएं, हमारे त्योहार भी तय करेंगे। स्कूल का काम शिक्षा देना है, संस्कार देना है, ना कि हमारे निजी जीवन में उसको दखलंदाजी का अधिकार है। निश्चित तौर पर धर्म पर आघात करने वाले, हमारी आस्था पर आघात करने वाले ऐसे विद्यालय के खिलाफ तत्काल जनपद के जिला अधिकारी महोदय को और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को एक्शन लेते हुए विद्यालय को नोटिस देकर के अवगत करा दिया जाए कि तत्काल प्रभाव से आपका मान्यता प्रत्याहरण कर लिया गया है और अब आपका विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं होगा, ताकि निकट भविष्य में कोई अन्य विद्यालय हमारी आस्था पर सवाल न खड़ा कर सके, हमारे धर्म पर सवाल खड़ा न कर सके, हमारे तिथि त्योहारों पर अपना ज्ञान न दे सके। खेद का विषय है कि हमारे समाज के कुछ भाई जो स्वार्थी हो गए हैं, धनलोलुप हो गए हैं, वो कहते हैं कि ये अभिभावकों का निजी विषय है। निजी विषय कैसे है भैया? कोई व्यक्ति अपने घर में सो रहा हो, कोई आके उसके घर में आग लगा दे और आप आंख मूंद करके सोएंगे कि उन दोनों का निजी विषय है। निश्चित एक जागरूक आदमी होने के कारण आप आग लगाने वाले को भी पकड़ोगे, आप आग बुझाने का भी काम करोगे, घर में सोने वाले को जगाने का भी काम करोगे। यदि कतिपय कारणों से कोई अभिभावक, कोई बच्चा उनके तुगलकी फरमान के खिलाफ नहीं जग रहा है तो हमारा आपका काम है उनको जगावें भी, स्कूल प्रशासन को सचेत भी करें और ऐसे स्कूलों को बंद करा करके अन्य स्कूलों को भी ऐसा कोई फरमान न जारी करें। इसके लिए अग्रिम उनको तैयार कर दिया जाए। कुछ बंधु का कहना है कि रंग में केमिकल होता है और इसलिए मना किया गया है। अरे महोदय, मैसेज को पढ़ो। रंग की होली खेलने के लिए नहीं मना किया गया है, होली खेलने के लिए, होली त्योहार मनाने के लिए मना किया गया है। स्कूल प्रशासन कहता कि रंगों की होली न खेलिए, हम फूल की व्यवस्था कर रहे हैं और फूल की होली होगी। स्कूल में तुम 80% बच्चों के बीच में क्रिसमस मनाते हो और होली तुम घर पर भी नहीं मनाने दोगे। थोड़ा सा स्वार्थ से बाहर निकलिए और ऐसे विद्यालयों का बहिष्कार करना अभिभावकों और बच्चों का काम है। यदि वास्तव में आपके अंदर जरा सा स्वाभिमान है, आप हिंदू हैं, तो हिंदू पर कुठाराघात करने वाले संस्थाओं का बहिष्कार कीजिए। इस देश के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया था। अंग्रेजी जनउपयोगी वस्तुओं का दैनिक
उपयोग में आने वाले वस्तुओं का बहिष्कार किया था। नमक जिसके बिना भोजन का स्वाद नहीं होता, उसका बहिष्कार करने का काम किया है था। और धन्य है उनके हम वंशज कि तमाम सारे शिक्षण संस्थान हैं और हम ऐसे लोगों के यहाँ ही अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। और कोई शिक्षा का केंद्र हमको नहीं दिखता। हम इनके शिक्षण व्यवस्था के खिलाफ करते ही नहीं, लेकिन अगर ये हमारी सभ्यता संस्कृति पर आघात करते हैं तो निश्चित तौर पर इनका बहिष्कार होना चाहिए। अधिकारियों से विनम्र निवेदन कि तत्काल इस मामले को संज्ञान लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित करावें, अन्यथा की दशा में सोमवार का दिन बस्ती जनपद में एक ऐतिहासिक दिन बनेगा, एक संघर्ष का दिन बनेगा और हिंदू आस्था को मानने वाले लोग कदापि उस विद्यालय का संचालन अब स्वीकार नहीं करेंगे।